बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, देखिए नेमतें तो वैसे अल्लाह ताला के हमारे ऊपर हर आन, हर लम्हे, हर दिन, हर मिनट बरसती रहती हैं बारिश के क़तरों की तरह। तो हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कभी कोई बड़ी नेमत आ जाती है या कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है या बड़ी नेमत कोई हासिल हो जाती है तो उस पर हमें अल्लाह का खुसूसी शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शुक्राने की नमाज़ पढ़ी है, जो शुक्राने के नवाफिल है, सलातुश शुक्र जिसको कहेंगे, वो पढ़ी है। अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ना चाहे तो सिर्फ़ सजदे शुक्र अदा करे, वो भी उसकी भी गुंजाइश है, कोई मसला नहीं, दोनों चीज़ों की गुंजाइश है। शुक्राने की 2 रकात नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और सजदे शुक्र भी अदा कर सकते हैं। इस पर इंशाअल्लाह आपको 1-2 मसले भी हम बताते हैं, और क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी, इस पर भी आपको 1-2 वाक़यात सुनाते हैं मुख्तसरन। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने की नमाज़ फ़तेह मक्का के मौके पर पढ़ी है। फ़तेह मक्का के मौके पर जो हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो आपकी चचाज़ाद बहन थी, उनके घर में जो आपने 8 रकात नमाज़ पढ़ी है, तो फ़ुक़हा का कहना यही है, मुहद्दिसीन का, फ़ुक़हा का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज़ पढ़ी थी वो शुक्राने की नमाज़ थी। उसको बहुत से उलमा ने सलातुल फ़तह भी कहा है, और वैसे देखा जाए तो वो शुक्राने की नमाज़ थी, इसलिए कि उस दिन अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के को फ़तह फरमा दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी बड़ी खुशी थी, सहाबा भी बड़े खुश थे। और जो तौहीद का मरकज़ था वो मुसलमानों के हाथों में आया था। पहले से भी तौहीद का मरकज़ था, उस पर तो लोगों ने कब्ज़ा किया था, मुशरिकीन कुफ़ार का तो कब्ज़ा था, वहाँ से उसको हटाकर मुसलमानों ने अपना क़िबला गोया कह लो वापस लिया था। तो उसके शुक्राने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 8 रकात ये पढ़ी थी। इसी तरीके से एक वाक़या और है, मशहूर वाक़या, बद्र में जो इस्लाम और कुफ्र की जो सबसे पहली जंग थी, ग़ज़वा बद्र, उसके अंदर जो जहाँ बहुत से कुफ़ार मारे गए तो उसमें एक अबू जहल मारा गया था। अबू जहल जब मारा गया था और उसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी थी। ये 2 वाक़यात तो मशहूर हैं जो सीरत में मिलते हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे शुक्र अदा करना भी साबित है, बल्कि रिवायतों में मौजूद है। कई रिवायतें ऐसी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई खुशी की खबर पहुँचती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे शुक्र अदा फरमाते थे। तो पता चला कि कामिल शुक्र की अदायगी तो यह है कि 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ी जाए, और अगर इतना वक्त नहीं है, मौका नहीं है, तो आप कम से कम सजदे शुक्र अदा कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। शुक्राने की जब नमाज़ पढ़ेंगे तो नियत कैसे करेंगे? नियत सिंपल सी है कि अल्लाह ताला मैं 2 रकात नमाज़ आपके लिए शुक्राने के तौर पर पढ़ रहा हूँ, बस नियत कर लेंगे और नमाज यानी नियत बांध लेंगे, अल्लाहु अकबर, और नमाज जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली वैसे हम नमाज़ पढ़ लेंगे। ये तो ही नियत। और अगर सजदे शुक्र करना है तो उसका तरीक़ा भी बड़ा आसान है। क़िबले की तरफ रुख करके अब अल्लाहु अकबर कह के आप चले जाएँ सजदे में जो भी तस्बीहात पढ़ी जाती है पढ़ लें, और अल्लाहु अकबर कह के आप खड़े हो जाएँ, ये सजदे शुक्र हो गया। लेकिन यहाँ 3 बातें ध्यान रखें जो बहुत अहम है। हमारे जो बहुत सारे सजदे शुक्र अदा करने वाले साथी हैं या नमाज़ शुक्र अदा करने वाले साथी हैं, इन चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती। पहली चीज़ बहुत अहम यह है कि वज़ू ज़रूरी है। जिस तरह सलातुश शुक्र के लिए, शुक्राने की नमाज़ के लिए वज़ू ज़रूरी है, सजदे शुक्र के लिए भी वज़ू ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। हाँ दोस्तों मेरे, ऐसा नहीं है कि बस सजदा नमाज का पढ़ रहे हैं हम तो सिर्फ सजदा अदा कर रहे हैं, नहीं, आपको उसके लिए भी वज़ू होना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सजदे शुक्र फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद नहीं करना चाहिए, इसको उलमा ने मकरूह लिखा है। आप दूसरे वक्त में करें, या आप फ़र्ज़ नमाज के बाद कुछ दूसरा काम करें अपना और उसके बाद करें, फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद ये सजदे शुक्र अदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2 और तीसरी चीज़ कि सजदे शुक्र अदा कर रहे हों या सलातुश शुक्र, शुक्राने की नमाज़ पढ़ें, मकरूह औक़ात में आपको नहीं पढ़ना है। मकरूह औक़ात कौन से क्या हैं, इसके सिलसिले में मुस्तक़िल हमारी एक क्लिप मौजूद है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख लें कि मकरूह औक़ात दिन भर में कौन कौन से ऐसे हैं जिन वक्तों में हमें नफल नमाज या सुन्नत नमाज या फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है, वो इंशाअल्लाह बता देंगे। ये कुछ बातें थी बड़ी अहम शुक्राने की नमाज़ के सिलसिले में या सजदे शुक्र के सिलसिले में। इंशाअल्लाह इससे बहुत कुछ आपको इस सिलसिले में मदद मिलेगी। आप इस पर अमल करें, अपने दोस्तों को भी बताएँ, उनको भी समझाएँ, दीन जो सही है, ऑथेंटिक है, उस पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि बातें हमारी समझ में आ जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।